बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम इमरान निसार है और आज आपसे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने जा रही है। अच्छा, ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक में हम दोस्त और दोस्तों के बारे में बात करेंगे। दोस्त हर बंदे की ज़िंदगी में होते हैं और ऑब्वियसली उनके साथ ऐसा रिलेशन होता है कि ज़िंदगी के हर अहम फैसले में बंदा दोस्तों के साथ ही मशावरत करता है और खुशी और गमी का भी हिस्सा होते हैं वो दोस्त। तो मैं दोस्तों इसको आगाज़ यूँ करूँगा, देखिए हम सब लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और हर बंदे की कामयाबी की अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में जहाँ भी हों, जैसे भी कामयाब हों, अपनी असल और अपने उन दोस्तों का साथ ना छोड़िएगा ज़िंदगी में जो आपके साथ हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे हों। मिसाल के तौर पर मैं आपको यूँ दूँ कि जैसे एक हाथ की घड़ी है, वो बहुत खूबसूरत घड़ी होती है, बड़ी महंगी होती है, बहुत उसका बेसिकली उसका काम क्या होता है, वक्त बताना होता है। अच्छा, वही घड़ी मिसाल के तौर पर अगर उठकर और कहीं मतलब मैं कहूँ कि जैसे घंटा घर में ऊपर बड़ी जगह पर जाकर लग जाए तो शायद वो अपना काम ना कर सकेगी क्योंकि इतनी दूर से टाइम नहीं बता सकेगी। तो उसकी जो अहमियत है वो अपनी कलाई पे बंधे रहने से है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने जहन में रखना है कि दोस्त जो हैं वो ज़रूर कामयाब हों, हर बंदा चाहता है कामयाब हो, लेकिन हमें अपनी कामयाबी के साथ साथ अपनी असल को भी याद रखें। देखिए, हम सब में से हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है, ठीक है। ज़िंदगी की मसरूफ़ियत डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल पे हर बंदा काम कर रहा होता है और उस मसरूफ़ियत की वजह से दोस्तों में जो सबसे बड़ी खलिश पैदा होती है वो यही होती है कि यार आप वक्त नहीं देते। अच्छा, वो वक्त नहीं देते, हालांकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि कोई बंदा दूसरे को भूल गया है। हमें एज ए दोस्त रहते हुए एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, थोड़ी सी लेवरेज देनी चाहिए इस चीज़ की कि हो सकता है कि अगला बंदा मसरूफ़ हो। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि एक दुनिया का निज़ाम है वो चल रहा है, हमारी तमाम तर मसरूफ़ियत होने के बावजूद हमारा जो दिल है, हमारा जिगर है, हमारे गुर्दे हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके काम होने का एहसास हमें नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह से मैं आपको अर्ज़ करूं कि दोस्त भी जो होते हैं वो आपके साथ चल रहे होते हैं। सम टाइम कोई मसरूफ़ हो गया है और उसको वक्त नहीं दे सक रहा, ये और बात है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दोस्ती में कोई खलिश आ गई है या कुछ ऐसा गैप आ गया है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें और लेकर चलें कि यार दोस्त जो हैं वो मतलब वंस अ फ्रेंड इज़ ऑलवेज अ फ्रेंड। मतलब वक्ती तौर पर शायद थोड़ा सा गैप आ गया हो, उस गैप को आइडेंटिफाई करना चाहिए और अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है तो उसको टाइम थोड़ा सा उससे लेना चाहिए या आप खुद उसको थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि उस चीज़ को एहसास हो कि यार अगला बंदा मसरूफ़ है, तो अब मैं मसरूफ़ हो गया था और मैं जो है ना अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे सका, तो वो वापस उसके लिए टाइम निकाले अपने दोस्तों के लिए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब बच्चों वाले हैं, हमने देखा है, बड़ा ऑब्ज़र्व किया है मैंने भी इस चीज़ को आप भी देखिएगा कि जब बच्चा खेल रहा होता है सहन में, अब मतलब मिसाल के तौर पर अपने कज़नों के साथ खेल रहा है, 2-3 बहन भाइयों के साथ खेल रहा है, तो वो जितना भी खेल रहा हो वो बार बार खेल में से निकल कर अपनी माँ के पास जाता है, ठीक है, अपनी माँ के पास, अपने ओरिजिन के पास जाता है और यूँ समझिए, आई गॉट इट लाइक दिस, कि वो अपनी बैटरी रिचार्ज करवाने के लिए जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपनी बैटरी रिचार्ज करवाने के लिए अपने दोस्तों के पास ज़रूर जाइए, उनके साथ बैठिए, एक चाय का कप पीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे, तमाम दुनिया की थकावटों से दूर हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए उस बच्चे की तरह जो खेल में से वक्त निकाल कर जाता है और जिस भी कंडीशन में होता है दोबारा अपनी माँ से अटैच होता है और फिर वापस खेलने के लिए आ जाता है। और लास्ट में मैं अब अर्ज़ करूँ आपको कि जैसे कि मेरी इंस्पिरेशन मेरे उस्ताद मरहूम इशफाक अहमद साहब की किताब का एक वाक़या मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। उन्होंने लिखा कि उनके स्कूल के एक टीचर थे, उनका एक बेटा था, उसका नाम था बशीरा, और बशीर उसका नाम था, बशीरा उसको कहते थे। तो वो बड़ा ही गुस्से वाला बच्चा था थोड़ा सा, कि मास्टर साहब का एक ही बेटा था तो उससे लाड़ प्यार भी बड़े करते थे। तो एक दफ़ा गुस्से में घर से चला गया। अच्छा, वो क्योंकि कसूर का रहने वाला था, तो वो लिखते हैं कि कसूर में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आपको हर दूसरे तीसरे बंदे का नाम बशीर ही मिलेगा। वो इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि आप अगर बाज़ार में जाएं और आप बशीर के नाम से आवाज़ दें तो 4-5 लोग आपको मुड़ के देखेंगे। तो मास्टर साहब बच्चे को ढूंढते रहे, नहीं मिला, तो उन्होंने दरबार पर जाकर एक इश्तिहार अपने हाथों से लिखा और उसमें लिखा कि मेरे प्यारे बेटे बशीर, मैं तुम्हारे बगैर बड़ा उदास हो गया हूँ और तुम आओ तो मेरी ज़िंदगी में दोबारा बहार आ जाए।
یہ دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ میرا بیٹا دربار پر ضرور آئے گا اور پھر مجھے یہاں سے اشتہار پڑھ کے مل جائے گا۔ اگلے دن جب ماسٹر صاحب گئے، حیران ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا بشیر تو نہیں آیا تھا، لیکن وہاں 5-6 بشیر اور بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہ اشتہار پڑھا تھا۔ تو اور پھر خیر کچھ عرصے بعد ان کا بیٹا بھی خیر وہ واپس آ گیا جب ماسٹر صاحب نے مٹھائی بانٹی۔ تو میں اس سٹوری سے یہ اخذ کرتا ہوں کہ دوستو، ناراضگیاں جتنی بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، ایک نہ ایک دن آپ کا بشیرہ واپس ضرور آئے گا، اور یہی امید رکھنی چاہیے۔ اور اگر آپ بشیرہ ہیں تو آپ بھی امیجن کریے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو اپنے دوستوں کو ملنا ضرور ہے۔ یہی میری سٹوری کا کرکس تھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔